मुनीम जी, ये क्या? तुम यहाँ नए आए हो ना, इसलिए नहीं जानते। ये मजूरी देने का यहाँ का पुराना दस्तूर है। 400 पर दस्तखत लेते हैं और देते हैं सिर्फ 200 रुपए। अरे क्यों अपने पीछे खड़े मजदूरों का टाइम खोटी करते हो? चल आगे बढ़। न मैं आगे बढ़ूंगा और न इन लोगों को आगे बढ़ने दूंगा जब तक हमारा हक हमें नहीं मिल जाता। क्यों भाई लोगों? मांगने वालों से हमें सख्त नफरत है। हक मांगने वालों को यहाँ हंटर मिलेगा, हंटर, जहाँ सिर्फ मेरा और रानी साहबा का हुक्म चलता है, समझे? ए रानी साहबा, अपने होठों को लाल करने का इतना ही शौक है तो इन गरीब मजदूरों का खून अपने होठों पे लगा ले। तेरे होठों की लाली कभी नहीं मिटेगी। रानी साहिबा, ऐसे छोटे लोगों की मुंह लगकर अपने बड़कपन का अपमान क्यों कर रही हैं आप? आइए। रामलाल जी, मैं आप सबसे अपने खानदान की तरफ से माफी मांगती हूँ, लेकिन आप लोग घबराइए मत। जुल्म की जिंदगी बहुत छोटी होती है, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगी। बस मेरे पोते अमर को आ जाने दो, फिर आप लोग इंसानों की तरह जी सकेंगे। ये जुल्म भी खत्म हो जाएगा, आप लोगों को आपका हक भी मिल जाएगा। दादी माँ, आपका टेलीग्राम। मेरा पोता अमर आ रहा है, मेरा पोता अमर आ रहा है, मेरा पोता आ रहा है, मेरा पोता आ रहा है। अरे सुना आप लोगों ने, मेरा पोता आ रहा है, आप लोगों के दुख दर्द को बांटने वाला आ रहा है, मेरा पोता आ रहा है। बेटी तेरी माँ ने हमारी सुन ली। अरे बहू ये देखो टेलीग्राम आया है, मेरा पोता आ रहा है, हमारा अमर आ रहा है। बहू देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फोड़ दी भगवान? मेरी आंखें क्यों नहीं फोड़ दी? मुझे मौत क्यों नहीं दे दी? मुझे मौत क्यों नहीं दे दी? मौत तो तुझे हम देंगे बुढ़िया, तूने बहुत कुछ देख लिया है। खबरदार अगर किसी से एक लफ्ज़ भी कहा तो हम तेरे साथ तेरे पोते अमर को भी जिंदा जला देंगे। ये धमकी नहीं, हम करके दिखाएंगे। नहीं बहू रानी, अमर हमारे खानदान का आखिरी चिराग है, उसे मत बुझाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं अमर को भी कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं दीवान, मैंने जवानी में अमर के बूढ़े बाप का हाथ इसलिए नहीं थामा था कि उसे खत्म करने के बाद वही हाथ उसके बेटे के सामने फैलाना पड़े। अब बाप के बाद बेटे की बारी है। हाँ रानी साहिबा, बाप बूढ़ा था इसलिए बिना आवाज के मर गया, लेकिन बेटे के रगों में जवानी का खून दौड़ रहा है। अरे ओ दीवान साहब, खून जवानी का हो या पहलवानी का, मम्मे के हाथों में आता ही पानी से ज्यादा सस्ता, बर्फ से ज्यादा ठंडा हो जाता तक देना दे। क्या हो जाता है? तक दिन।
मगर मेरी प्यारी खतरनाक बहना, इस कार्यक्रम के लिए छोटी रकम से काम नहीं चलेगा। भारी भरकम रकम चाहिए तक देना दिन, जिससे मेरा जिंदगी भर के लिए इस दारू का खर्चा चलता रहे। रकम तो क्या, हम तुम्हें नई किस्मत देंगे। 20 लाख रुपए। 20 लाख? कब आ रहा है आपका सोतेला सपोला? ये कैसा गांव है? आने वाले मेहमान पर हमला करते हैं, फिर ये करके बुलाते हैं। जानती नहीं कि हम यहाँ के मालिक हैं? मालिक? तुम मालिक हो या ना हो, नौकर हो या ना हो, लेकिन मर्द जरूर हो। क्या पिटाई की उन लोगों की? कौन है आप? बिजली। बिजली? और हम कुंवर अमर सिंह। जिंदा कैसे बच गया? दादी माँ! दादी माँ! मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, आ गया बेटे, तू आ गया। ये क्या दादी माँ, तेरी आंखों में आंसू? अपनों को देखकर ये खुशियों के सैलाब कहाँ रुकते हैं बेटे। अमर बेटे, दादी से ही मिलोगे? माँ का आशीर्वाद नहीं लोगे? जीते रहो बेटे। तुम यहाँ आराम से पहुंच गए ना? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे माँ, जिस बेटे के सर पर तुम जैसी देवी माँ का आशीर्वाद हो ना, उसे क्या तकलीफ हो सकती है? क्यों दादी माँ? लेकिन बेटे, तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? माँ, आप लोग वक्त पर स्टेशन पहुंचे नहीं। मैंने राम सिंह का घोड़ा लिया और यहाँ पहुंच गया। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई दादी माँ। जब हम स्टेशन से निकले तो रास्ते में कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। दादी माँ, हमारा तो कोई दुश्मन है नहीं, लेकिन बेटे, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है पैसा। अरे मेरे प्यारे भांजे! अरे मामा जी! अरे मेरे भांजे, ये पैसा चीज ही ऐसी है जिससे अपनों की नीयत की भी बच जाती है तक दिना दिन। सिर्फ मामे की नहीं बचती। क्या थक देना दिन मामा अरे जी। दीवान जी, देखा मेरे भांजे को? देखा? अरे मेरे भांजे, मैंने तेरे स्वागत का इतना तक दिना दिन प्रोग्राम बनाया था, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो मेरे हाथों से खिसक गया। मामा जी, हाँ जी। अगर आप देर से आएंगे तो ऐसे ही होगा। मेरी घड़ी में 9 का मतलब 9 और 10 का मतलब 10 होता है। वाह मेरे भांजे वाह,
तू इंग्लिस्तान का क्या कि पूरा इंग्लिस्तानी बन गया। अरे मेरी प्यारी बहना, अरे मेरे भांजे को देखा, अरे देखो देखो इसके कपड़ों को तो देखो, ऐसा लगता है कि पूरा इंग्लिस्तान को चलकर हिंदुस्तान में आ गया। तुम चिंता मत करो, इस बार ये ससुरा बच गया, लेकिन अगली बार मैं इसका पूरा बजा दूंगा तक दिन दिन। अरे मेरे भांजे, क्या भांजा, क्या मामा। और दीवान जी, हमारा कारोबार कैसा चल रहा है? सब ठीक है छोटे मालिक। हम समझ गए, ये हमारी पिंकी के हाथ है। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल जापानी गुड़िया लग रही हो। कितनी बदल गई हो तुम। लेकिन भैया, इतने साल विदेश में रहने के बावजूद आप बिल्कुल नहीं बदले। भैया, आपके आने की खुशी में मैंने एक पार्टी रखी है। भैया, ये हेमा है और ये जैस्मीन। हेलो। हेलो। कम ऑन। हेलो। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा विलायती बेटा शराब नहीं पीता, इसलिए थम्स अप के अंदर जहर की गोली डाल रहा हूं। जाओ, उसे थम्स अप पिलाओ और उसका तक देना दिन कर दो। जाओ जाओ। हाय, आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? दैट्स गुड। ये हमारे छोटे मालिक हैं और ये मिस्टर कपूर। हाँ हाँ रानी साहबा, संभाल के संभाल के। बेटे, तू तो खैर मेरे हाथ से थम्स अप तो पिएगा ना? हाँ Come हाँ, on. ले लो ले लो। Come on. That's a good boy. अरे, आप लोग सब खामोश क्यों खड़े हैं? देखो, मेरा बेटा विलायत से आया है। उसके आने की खुशी में आज मैंने पार्टी रखी है। नाचो, गाओ, खुशियां मनाओ। Come on, let's dance. दादी माँ, क्या हमारे खानदान की इज्जत इन महफिलों में गैरों के हाथों में झूमने के लिए रह गई है? क्या हमारी गैर मौजूदगी में ऐसी ही पार्टियां, ऐसी ही महफिलें हुआ करती थी दादी माँ? बोल दादी माँ, बोलना दादी माँ, तू चुप क्यों है? क्या हमारे पुरखों का नाम अब शराब की जामों में दम तोड़ने के लिए रह गया है? खबरदार, अगर किसी से एक लफ्ज भी कहा तो हम तेरे साथ तेरे पोते अमर को भी जिंदा जला देंगे। ये धमकी नहीं, हम करके दिखाएंगे। बोल दादी माँ, तू चुप क्यों है दादी माँ? बेटे, मैं इस कमरे की 4 दीवारी में रहती हूँ। यहाँ से निकलती हूँ तो मंदिर की 4 दीवारी में पहुंच जाती हूँ। इन दीवारों के बाहर क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं। कौन क्या करता है मुझे कुछ मालूम नहीं। दादी माँ, मैं अपने खानदान की इज्जत तबाही के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा दादी माँ। गुड मॉर्निंग छोटे मालिक। गुड मॉर्निंग। चलिए छोटे मालिक, मैं आपको आपके खेत खलियान, जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ दिखा देता हूँ। चलिए। दीवान, तुम पागल हो गए हो? अभी तो अमर के खुशियां मनाने के दिन हैं और हमारे घर का चिराग कल ही विलायत से लौट के आया है
और आज ही तुम उसे खेत खलियान के कामों में लगा देना चाहते हो। कई खातों में उलझना सिर्फ तुम्हारा काम है। जाओ अपना काम करो। जी। वैसे बेटे, कल रात तुम्हारा इस तरह पार्टी से चले जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। इसकी खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा है और उस तूफान को संभालना तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम उसकी मां हो। मगर सौतेली। मम्मी, ये क्या? आज सुबह सुबह ही पीनी शुरू कर दी। बेटी, सोचने से पहले शराब पीना बहुत जरूरी होता है, और इस वक्त तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारे आने वाले कल के बारे में सोच रही है। अरे मम्मी, कल को जब आना होगा तब आएगा। अब तुम जल्दी से चलो, वरना मेरे स्विमिंग का वक्त निकल जाएगा। आहा! वाह वाह! क्या फिगर है! उफ, ये चाल! हाय, ये कमर! उफ, ये सूरत! ये आंखें! बस कमाल ही कमाल है। लेकिन आप कौन हैं? मैं हिंदुस्तान का टॉप डायरेक्टर प्रकाश देसाई। बी.आर. चोपड़ा, यश चोपड़ा, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, सुभाष घई, ये सब बच्चे मेरे ही तो असिस्टेंट थे। डायरेक्शन की कसम, आपकी इस खूबसूरती के तीर से मैं थिएटर का पर्दा फाड़ के रख सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर की लाइन लगवा सकता हूँ मुहूर्त पे, फाइनेंसर्स की तिजोरी खाली करवा सकता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं एक चुटकी बजाते ही आपको टॉप की हीरोइन बना सकता हूँ। सच? क्या मैं हीरोइन बन सकती हूँ? बन सकती हूँ? आपने प्रकाश देसाई उर्फ हॉलीवुड के पीटर देसाई से ये कहा कि आप हीरोइन बन सकती हैं? अरे आप हीरोइन बन गई हैं। यू आर ए हीरोइन नाउ। जब मैं रेखा को मद्रास से, मीनाक्षी को हैदराबाद से, श्रीदेवी को तमिलनाडु से, पद्मिनी को कोल्हापुर से, डिम्पल को शोलापुर से ला करके हीरोइन बना सकता हूँ, तो आप तो कसम, जूम, ट्रॉली और पैन की, आप तो उनसे हर मामले में एक एंगल अप हैं। सच? कसम डायरेक्शन की, झूठ तो हमने कभी बोला ही नहीं है। बाय द वे, आज शाम का आपका क्या प्रोग्राम है? मम्मी से पूछ के बताती हूँ। मम्मी? लवली, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, सुपर। वही मैं सोच रहा था कि मोती अगर इतना खूबसूरत है तो सीप कितने खूबसूरत होगी। बट यू आर 5 years लेट। आप 5 साल लेट हो गई हैं। अगर आप मुझे 5 साल पहले मिल गई होती तो मेरे हाथों वैजंती माला, वहीदा, माला सिन्हा की तरह टॉप की हीरोइन बन गई होती। बट डोंट वरी, अब आप टॉप की हीरोइन की टॉप की मम्मी बन जाएंगी। साहब, आपके लिए श्रीदेवी का फोन है। जाना ही पड़ेगा। ये श्रीदेवी भी मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गई है। अबे उल्लू के पट्टे, मैंने तुझे यहाँ बेटी को पटाने के लिए भेजा, तू माँ को ही पटाने लगा। बस डैड, तुम चुप। ये अपना रिश्ता बाप बेटे का यहाँ किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। यही नहीं डैड, किसी को यह भी मालूम नहीं होगा कि मैं जेल से भागा हुआ मर्डरर हूँ, और अब मैं इसकी बेटी को पटा के उससे शादी करके इस हवेली का मालिक बन जाऊंगा। हेलो हेलो श्रीदेवी, नहीं, इस फिल्म में तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है भाई। इस फिल्म में मैंने आज एक नई लड़की देखी है, सोच रहा हूँ उसको ले लूं। अरे पिंकी बेटी, लगता है ये कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर है। किसी भी तरह अब तू उसको अपने हाथ में कर ले, तेरा हीरोइन बनने का सपना पूरा हो जाएगा। मम्मी, आई एम सो हैप्पी। अरे बिजली, वो छोटे कुंवर थे। अरे ऐसे कुंवर वुअर बहुत देखे हैं मैंने। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे अरे अरे, नहीं। इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है बच्चे, मगर हम चाहते हैं कि अगले साल और भी अच्छी हो। इसलिए हमने शहर से कुछ पंप मंगाए हैं, तुम इस एरिया में लगा देना, समझे? ये देख रहे हो ना? अच्छा सरकार, चलते हैं। अरे नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं बेटा। नहीं। ओह, अरे इसकी माँ कहाँ है भाई? अरे बाबूजी, बच्चे अच्छे हो या बुरे, गांव के हो या शहर के,
जब तक माँ की गोद न मिले रोते ही रहते हैं। वैसे बच्चा है बड़ा खूबसूरत। अरे जब माँ इतनी खूबसूरत होगी तो बच्चे भी खूबसूरत ही पैदा होंगे ना। माँ, तुम इस बच्चे की माँ हो? इस अकेले की नहीं, 9 अंदर भी सो रहे हैं। 9 अंदर और 1 बाहर, सब मिलाकर 10। अरे बाबूजी, वो तो इसके पिता दुबई चले गए, वरना पूरी क्रिकेट की टीम तैयार हो जाती। वैसे गावस्कर से लेके कपिल देव तक 10 खिलाड़ी बिल्कुल तैयार हैं। भगवान ने चाहा तो कपिल देव के पिता आते ही एक रवि शास्त्री भी पैदा हो जाएगा, फिर बस पूरी क्रिकेट टीम तैयार। अरे क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारे वो पति देव के बारे में सोच रहा था। अरे बाबूजी, क्या बात है उनकी, उन्हें कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ये बड़ी बड़ी मूछें हैं उनकी। जंगली बिल्ला होगा साला। ये पहाड़ जैसा चौड़ा सीना है। तो फिर हाथी होगा। ये लंबी लंबी टांगे हैं। ऊंट की औलाद होगा साला। ओ बिजली! अरे बाप रे, इसकी माँ आ गई। जरा पकड़ना, मैं अभी आई। ये बिजली कहाँ चली गई? अरे बाबूजी, मेरा बच्चा आपकी गोद में। आपका बच्चा? लेकिन वो बिजली कह रही थी कि वो बच्चा बना गई ना आपको बुद्धू। अरे बाबूजी, शादी छोड़ो, उसकी अभी तक मंगनी भी नहीं हुई। कैसा लगा? अरे कौन है तू? आपका बेटा गावस्कर। आई मोहम्मद नसरुद्दीन, श्रीकांत, इरमानी, चेतन शर्मा, यादव, दिल्ली, विश्वा शर्मा, मोहिंदर अमरनाथ। और कपिल देव हमारी गोद में। कौन हो तुम? इस कपिल देव के बाद होने वाले रवि शास्त्री का बाप, तुम्हारे दुबई वाला, लंबी लंबी मूछों वाला, लंबी लंबी टांगों वाला, तुम्हारा पति देव। मेरा पति? अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई। बेड़े मोहिंदर, अपने भाई कपिल को तो पकड़ना। अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो फिर ये क्रिकेट की टीम कहाँ से पैदा हो गई मेरे शास्त्री की अम्मा? छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा। अपने मूछ वाले को भूल गए? लड़की को देखता है? अरे ओ बिजली, इतना पावरफुल झटका मारा कि मेरे जिस्म के पूरे इलाके में तकदीनादिन बज गया। कसम इस ठरे की, तेरी मोहब्बत का घोड़ा मेरे दिल के मैदान में दिन भर टक 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 दौड़ता रहता है और मुझे बड़ी खुशखुशी होती है, बड़ा मजा आता है। धरती प्रसाद मामा। सत्यानाश, सत्यानाश हो उस हरामजादे का जिसने शब्द बनाया मामा। अरे बिजली, मुझे प्यार से धरती प्रसाद बोल, धरती बोल। देख, ये धरती प्रसाद रानी तेरे हाथों से मिली मौत को भी जिंदगी समझकर अपने गले में पहनने का, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी आरज़ू पूरी कर दे। मेरे जिस्म से चिपक जा, अपनी आवाज मेरी आवाज से मिला दे, अपनी आंख मेरी आंख में डाल दे। आए डार्लिंग, कहीं हम बिछड़ तो नहीं जाएंगे ना? नहीं डार्लिंग, हम यहाँ से भागकर शादी कर लेंगे, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। बेटे, बहुत बुरी तरह से मार पड़ी ना तुझे? वो तो मैं उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मार खा गया, वरना मैं उससे डरता हूँ क्या? कौन है बे? मर गए, ये तो मामा है। इस ड्रेस में यहाँ देखेगा तो मुश्किल होगा। डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब, तुम्हारे चेहरे पर इतना बड़ा तकदीनादिन। बड़ा दुख हुआ आपकी पिटाई का सुनकर। ना जाने वो दिन मेरी जिंदगी में कब आएगा जब मेरे चेहरे पर भी तुम्हारी तरह तकदीनादिन होगा, जब मैं भी तुम्हारी तरह प्यार में पिटूंगा। बहुत जल्द है। ये किसने कहा? मैंने नहीं, डैडी ने। डैडी ने? कहाँ है तुम्हारे डैडी?
जहाँ भी है बेचारे बहुत मुश्किल में। मुश्किल में? देखो डायरेक्टर साहब, तुम मेरी मुश्किल का बोझा उठा लो, मैं तुम्हारे बाप की मुश्किल का बोझा उठा लेता हूँ। ये कहां से आवाज आई? जिधर से भी आए मुझे क्या लेना देना, मैं तो इधर उपाय पूछने आया था, उपाय पूछ के चला जाऊंगा। डायरेक्टर साहब, मुझे कोई ऐसा तक दिनादिन उपाय बताओ कि जिससे वो हवाई जहाज बनकर अपने घर के हवाई अड्डे से उड़कर मेरी मोहब्बत के बस स्टैंड तक पहुंच जाए। कौन पहुंच जाए? वही जिसके बगैर मैं एक पल नहीं रह सकता। किसके बगैर? वही जो हर पल मेरे बगैर रहती है। कौन तुम्हारे बगैर रहती है? वही जो मुझसे पटती नहीं है। अबे सीधी तरह बात करना। अब सीधी तरह से क्या बात करूं जब सारा मामला ही उल्टा है। क्या उल्टा है? वही जिसे सीधा होना चाहिए। क्या सीधा होना चाहिए? वही जो उल्टा चल रहा है। क्या उल्टा चल रहा है? वही जिसे सीधा चलना चाहिए। ट्रॉली पैन, कोई भी बात सीधी तरह से कहता ही नहीं है। भगो। वही जो मुझसे पटती नहीं है। कौन? वही जो मेरा घर बसाती नहीं है। कौन? वही जो मुझसे शादी करती नहीं है।